सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग रामायण की अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो माता सीता हैं, रावण जब उनको डरा कर धमका कर आगे बढ़ जाता है तो विलाप करने लगती है। उनका मूड होता है कि आत्महत्या कर लो, लेकिन श्री जटा नाम की जो राक्षसी है वह माता सीता को बताती है कि दुख के दिन बीत गए हैं, कुछ रघुनाथ के विजय के शुभ मुझे प्राप्त हुए हैं, उसको समझो। तो इन सब चीज़ों को बड़े ही विस्तार से हम लोग जानेंगे। श्री राम कथा है और श्री राम कथा को देखने और सुनने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में आ रहे संकट दुख दूर हो जाते हैं। तो बड़े ध्यान से आप लोग सुने, जितना हो सके वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चले तो जानते हैं, इसके पहले की वीडियो को देखना है तो इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कहते हैं सीता ने जब ऐसी भयंकर बात कही तब वे राक्षसियाँ क्रोध से अचेत सी हो गई और उनमें से कुछ उस दुरात्मा रावण से वह संवाद कहने के लिए चल दी। तत्पश्चात भयंकर दिखाई देने वाली वे राक्षसियाँ सीता के पास आकर पुनः एक ही प्रयोजन से संबंध रखने वाली कठोर बातें जो उनके लिए भी अनर्थकारी थी कहने लगी। पापपूर्ण विचार रखने वाली अनार्य सीते आज इसी समय ये सब राक्षसियाँ मौज के साथ तेरा यह मांस खाएंगी। उस दुष्ट निशाचरियों के द्वारा सीता को इस प्रकार डराई जाती देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा जो तत्काल सोकर उठी थी उन सबसे कहने लगी, नीच निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को ही खा जाओ। राजा जनक की प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथ की प्रिय पुत्रवधू सीता जी को नहीं खा सकोगी। आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है जो राक्षसों के विनाश और सीतापति के अभ्युदय का सूचना देने वाला है। त्रिजटा के ऐसा कहने पर वे सब राक्षसियाँ जो पहले क्रोध से मूर्छित हो रही थी भयभीत हो उठी और त्रिजटा से इस प्रकार बोली, अरे बताओ तो सही, तुमने आज रात में यह कैसा स्वप्न देखा है। और राक्षसियों के मुख से निकली हुई यह आवाज़ सुनकर त्रिजटा ने उस समय वह स्वप्न संबंधी बात इस प्रकार कही, आज स्वप्न में मैंने देखा है कि आकाश में चलने वाली एक दिव्य शिविका है। वह हाथी दांत की बनी हुई है, उसमें 1000 घोड़े जुते हुए हैं और श्वेत पुष्पों की माला तथा श्वेत वस्त्र धारण किए स्वयं श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ उस शिविका पर चढ़कर यहाँ पधारे हैं। आज स्वप्न में मैंने यह भी देखा कि सीता श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी है और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ जैसे सूर्यदेव से उनकी प्रभा मिलती है उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी से मिली है। मैंने श्री रघुनाथ जी को फिर देखा, वे 4 दांत वाले विशाल गजराज पर जो पर्वत के समान ऊंचा था
लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। तदनंतर अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होते तथा श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए। फिर उस पर्वत शिखर पर आकाश में ही खड़े हुए और पति द्वारा पकड़े गए उस हाथी कंधे पर जानकी जी भी आ पहुँची। इसके बाद कमल नयनी सीता अपने पति के अंग से ऊपर को उछलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गई। वहाँ मैंने देखा वे अपने दोनों हाथों से चंद्रमा और सूर्य को पोंछ रही हैं, उन पर हाथ फेर रही हैं। तत्पश्चात सिर पर वे दोनों राजकुमार और विशाल लोचनी सीता जी विमान पर थी। वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि 8 सफ़ेद बैलों से जुते हुए एक रथ पर आरूढ़ हो ककुत्स कुलभूषण श्री रामचंद्र जी श्वेत पुष्पों की माला और वस्त्र धारण किए अपनी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा सत्य पराक्रमी और बल विक्रमशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सूर्यतुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा को लक्ष्य करके यहाँ से प्रस्थित हुए हैं। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम का उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किया। श्री रामचंद्र जी महातेजस्वी हैं, उन्हें देवता असुर राक्षस तथा दूसरे लोग भी कदापि जीत नहीं सकते। ठीक उसी तरह जैसे पापी मनुष्य स्वर्गलोक पर विजय नहीं पा सकते, मैंने रावण को भी सपने में देखा था। वह मूड़ मुड़ाए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुआ था, मदिरा पीकर मतवाला हो रहा था तथा करवीर के फूलों की माला पहने हुआ था। इसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। एक स्त्री उस मुंडित मस्तक रावण को कहीं खींचे लिए जा रही थी। उस समय मैंने फिर देखा रावण ने काले कपड़े पहन रखे हैं। वह गड्ढे जुते हुए रथ से यात्रा कर रहा था। लाल फूलों की माला और लाल चंदन से विभूषित था। तेल पीता, हंसता और नाचता था। पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रियां व्याकुल थी। वह गड्ढे पर सवार हो शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। तदनंतर मैंने फिर देखा राक्षस राज रावण गड्ढे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा। उसका सिर नीचे की ओर है और पैर ऊपर की ओर, तथा वह भय से मोहित हो रहा है। फिर वह भय आतुर हो घबरा कर सहसा उठा और मद से विह्वल हो पागल के समान नंग धड़ंग वेश में बहुत से दुर्वचन बकता हुआ गालियाँ आगे बढ़ा। सामने ही दुर्गंध युक्त दूष घोर अंधकारपूर्ण और नरक तुल्य मल का पंग था। रावण उसी में घुसा और वहीं डूब गया। तदनंतर फिर देखा रावण दक्षिण की ओर जा रहा है। उसने एक ऐसे तालाब में प्रवेश किया जिसमें कीचड़
नाम नहीं है। वहाँ एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है। वह युवती लाल वस्त्र पहने हुई है और रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। वह महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा है। रावण के सभी पुत्र भी मोड़ मुड़ाए और तेल में नहाए दिखाई दिए। यह भी देखने में आया कि रावण सूअर पर, इंद्रजीत सूस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार हो दक्षिण दिशा को गए हैं। राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसा है जिन्हें मैंने वहाँ श्वेत छत्र लगाए, सफ़ेद माला पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए तथा श्वेत चंदन और अंगराग लगाए देखा है। उनके पास शंख ध्वनि हो रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे। इनके गंभीर घोष के साथ ही नृत्य और गीत भी हो रहे थे जो विभीषण की शोभा बढ़ा रहे थे। विभीषण वहाँ अपने 4 मंत्रियों के साथ पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा 4 दांतों वाले दिव्य गजराज पर आरूढ़ हो आकाश में खड़े थे। यह भी देखने में आया कि तेल पीने वाले तथा लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों का वहाँ बहुत बड़ा समाज जुटा हुआ है एवं गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि हो रही है। यह रमणी लंकापुरी घोड़े, रथ और हाथियों सहित समुद्र में गिरी हुई देखी गई। इसके बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए हैं। मैंने स्वप्न में देखा कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली वानर ने जलाकर भस्म कर दिया। राख से रूखी हुई लंका में सारी राक्षस रमणियाँ तेल पीकर मतवाली हो बड़े जोर जोर से ठहाका मारकर हंसती हैं। कुंभकर्ण आदि ये समस्त राक्षस शिरोमणि वीर लाल कपड़े पहनकर गोबर के कुंड में घुस गए। अतः अब तुम लोग हट जाओ और देखो कि किस तरह से रघुनाथ जी सीता को प्राप्त कर रहे हैं। वे बड़े अमरशील हैं। राक्षसों के साथ तुम सबको भी मरवा डालेंगे। जिन्होंने वनवास में भी उनका साथ दिया, उन अपनी पतिव्रता भार्या और परम आदरणीय प्रियतमा सीता का इस तरह धमकाया और डराया जाना श्री रघुनाथ जी कदापि सहन नहीं करेंगे। अतः अब इस तरह कठोर बातें सुनाना छोड़ो, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं होगा। अब तो मधुर वचन का ही प्रयोग करो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हम लोग विदेह नंदिनी सीता से कृपा और क्षमा की याचना करें। जिस दुखनी नारी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है, वह बहुसंख्यक दुखों से छुटकारा पाकर परम उत्तम प्रिय वस्तु प्राप्त कर लेती है। राक्षसियों, मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ और कहने या बोलने की इच्छा है, किंतु उससे क्या होगा। यद्यपि तुमने सीता को बहुत धमकाया, तो भी इनकी शरण में आकर इनसे अभय की याचना करो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की ओर से राक्षसियों के लिए घोर भय उपस्थित हुआ है। राक्षसियों, श्री जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएंगी। ये ही उस महान भय से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हैं। इन विशाल लोचना सीता के अंगों में मुझे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म भी विपरीत लक्षण नहीं दिखाई देता। मैं तो समझती हूँ कि इन्हें तो वर्तमान दुख प्राप्त हुआ है। वह ग्रहण के समय चंद्रमा पर पड़ी हुई छाया के समान
थोड़े ही देर का है, क्योंकि ये देवी सीता मुझे स्वप्न में विमान पर बैठी दिखाई दी हैं। अतः यह दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है। मुझे तो अब जानकी जी के अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित दिखाई देती है। राक्षसराज रावण के विनाश और श्री रघुनाथ जी की विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। कमल दल के समान इनका विशाल वाया नेत्र फड़कता दिखाई देता है। यह इस बात का सूचक है कि इन्हें शीघ्र ही अत्यंत प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। इन उदार हृदया विदेह राजकुमारी की एक बाई बाह कुछ रोमांचित होकर सहसा कांपने लगी। यह भी शुभ का ही सूचक है। हाथी के सूंड के समान जो इनकी परम उत्तम बाई जांग है, वह भी कंपित होकर मानो यह सूचित कर रही है कि अब श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। देखो, सामने यह पक्षी शाखा के ऊपर अपने घोंसले में बैठकर बारंबार उत्तम सांत्वनापूर्ण मीठी बोली बोल रहा है। इसकी वाणी से सुस्वागतम की ध्वनि निकल रही है और इसके द्वारा यह हर्ष में भरकर मानो पुनः पुनः मंगल प्राप्ति की सूचना दे रहा है, अथवा आने वाले प्रीतम की अगवानी के लिए प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार पतिदेव की विजय के संवाद से हर्ष में भरी हुई लजीली सीता उन सब से बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य ही तुम सबकी रक्षा करूंगी। पति के विरह के दुख से व्याकुल हुई सीता राक्षस राज रावण के उन अप्रिय वचनों को याद करके उसी तरह भयभीत हो गई, जैसे वन में सिंह के पंजे में पड़ी हुई कोई गजराज की बच्ची। राक्षसियों के बीच में बैठकर उनके कठोर वचनों से बारंबार धमकाई और रावण द्वारा फटकारी गई भीरु स्वभाव वाली सीता निर्जन एवं बीहड़ वन में अकेली छूटी हुई अल्पवयस्का बालिका के समान विलाप करने लगी। वे बोली, संत जन लोक में यह बात ठीक ही कहते हैं कि बिना समय आए किसी की मृत्यु नहीं होती। तभी तो इस प्रकार धमकाए जाने पर भी मैं पुण्यहीना नारी क्षण भर भी जीवित रह पाती हूँ। मेरा हृदय सुख से रहित और अनेक प्रकार के दुखों से भरा होने पर भी निश्चय ही अत्यंत दृढ़ है। इसलिए वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति आज इसके सहस्रों टुकड़े नहीं हो जाते। मैं इस दुष्ट रावण के हाथों से मारी जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ आत्मघात करने से भी मुझे कोई दोष नहीं लग सकता। कुछ भी हो, जैसे द्विज किसी शूद्र को वेद मंत्र का उपदेश नहीं देता, उसी प्रकार मैं भी इस निशाचर को अपने हृदय का अनुराग नहीं दे सकती। हाय लोकनाथ, भगवान श्री राम के आने से पहले ही यह दुष्ट राक्षस राज निश्चय ही अपने तीखे शस्त्रों से मेरे अंगों के शीघ्र ही टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। ठीक वैसे ही जैसे शल्य चिकित्सक किसी विशेष अवस्था में गर्भस्थ शिशु के टुक टुक कर देता है, अथवा जैसे इंद्र ने दति के गर्भ में स्थित शिशु के 49 टुकड़े कर डाले थे। मैं बड़ी दुखिया हूँ। दुख की बात है कि मेरी अवधि के ये 2 महीने भी जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। राजा के कारागार में कैद हुए और रात्रि के अंत में फांसी की सज़ा पाने वाले अपराधी चोर की जो दशा होती है वही मेरी भी है। हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सुमित्रे, हाय श्री राम, जननी कौशल्य और हाय मेरी माताओं। जिस प्रकार बवंडर में पड़ी हुई नौका का महासागर में डूब जाती है, उसी प्रकार आज मैं मंदभागिनी सीता प्राण संकट की दशा में पड़ी हुई हूँ।
निश्चय ही उस मृग रूपधारी जीवन मेरे कारण उन दोनों वेगशाली राजकुमारों को मार डाला होगा। जैसे दो श्रेष्ठ सिंह बिजली से मार दिए जाएं, वही दशा उन दोनों भाइयों की हुई होगी। अवश्य ही उस समय काल ने ही मृग का रूप धारण करके मुझ मंदभागिनी को लुभाया था। इससे प्रभावित हो मुझ मूढ़ नारी ने उन दोनों आर्यपुत्रों श्री राम और लक्ष्मण को उसके पीछे भेज दिया था। हाय सत्यव्रतधारी महाबाहु श्री राम, हाय पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले रघुनंदन, हाय जीव जगत की हितैषी और प्रियतम, आपको पता नहीं है कि मैं राक्षसों के हाथ से मारी जाने वाली हूँ। मेरी यह अन्योपासना, क्षमा, भूमि शयन, धर्म संबंधी नियमों का पालन और पतिव्रता परायणता, ये सब के सब पितृघ्रों के प्रति किए गए मनुष्यों के उपकार की भांति निष्फल हो गए। प्रभु, यदि मैं अत्यंत कृश और कांतिहीन होकर आपसे बिछुड़ी ही रह गई, तब आपसे मिलने की आशा खो गई थी। तब तो मैंने जिसका जीवन भर आचरण किया वह धर्म मेरे लिए व्यर्थ हो गया, और यह एक पत्नी व्रत भी किसी काम का नहीं आया। मैं तो समझती हूँ कि आप नियमानुसार पिता की आज्ञा का पालन करके अपने व्रत को पूर्ण करने के पश्चात जब वन से लौटेंगे, तब निर्भय एवं सफल मनोरथ हो विशाल नेत्रों वाली बहुत सी सुंदरियों के साथ विवाह करके उनके साथ रमण करेंगे। किंतु श्री राम, मैं तो केवल आप में ही अनुराग रखती हूँ। मेरा हृदय चिरकाल तक आपसे ही बंधा रहेगा। मैं अपने विनाश के लिए ही आपसे प्रेम करती हूँ। अब तक मैंने तप और व्रत और जो कुछ भी किया है वह मेरे लिए व्यर्थ सिद्ध हुआ है। उस अभीष्ट फल को न देने वाले धर्म का आचरण करके अब मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। अतः मुझ मंदभागिनी को धिक्कार है। मैं शीघ्र ही किसी तीखे शस्त्र अथवा विष से अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु इस राक्षस के यहाँ मुझे कोई विष या शस्त्र देने वाला भी नहीं है। शोक से संतप्त हुई सीता ने इसी प्रकार बहुत कुछ विचार करके अपनी चोटी को पकड़कर निश्चय किया कि मैं शीघ्र ही इस चोटी से फांसी लगाकर यमलोक में पहुंच जाऊंगी। सीता जी के सभी अंग बड़े कोमल थे। वे उस अशोक वृक्ष के निकट उसकी शाखा पकड़कर खड़ी हो गई। इस प्रकार प्राण त्यागने के लिए उद्धत हो जब वे श्री राम लक्ष्मण और अपने कुल के विषय में विचार करने लगी, उस समय शुभांगी सीता के समक्ष ऐसे बहुत से लोग प्रसिद्ध श्रेष्ठ सगुण प्रकट हुए, जो शोक की निवृत्ति करने वाले और उन्हें ढाढ़स बधाने वाले थे। उन सगुनों का दर्शन और उनके शुभ फलों का अनुभव उन्हें पहले भी हो चुका था। इस प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे आने पर बहुत से शुभ सगुन प्रकट हो उन व्यथित हृदया सती साध्वी हर्ष शून्य दीनचित्त तथा शुभ लक्षणा सीता उसी तरह सेवन करने लगे जैसे श्री संपन्न पुरुष के पास सेवा करने वाले लोग स्वयं पहुँच जाते हैं। उस समय सुंदर केशों वाली सीता का बाकी बरौनियों से घिरा हुआ परम मनोहर काला श्वेत और विशाल बायानेत्र फड़कड़ाने लगा, जैसे मछली के आघात से लाल कमल खिलने लगता है। साथ ही उनके सुंदर प्रशंसित गोलाकार मोटी बहुमूल्य काले अगुर और चंदन से चर्चित होने योग्य अतः परम उत्तम प्रियतम द्वारा चीरकाल से सेवित बाई भुजा भी तत्काल फड़क उठी। फिर उनकी परम या परस्पर जुड़ी हुई दोनों जांघों में से एक बाई जांघ, जो गजराज की सूंड के समान पीन
मोटी थी, बारंबार फड़क कर मानो यह सूचना देने लगी कि भगवान श्री राम तुम्हारे सामने खड़े। तत्पश्चात अनार के बीज की भांति सुंदर दांत, मनोहर गांठ और अनुपम नेत्र वाली सीता का, जो वहाँ वृक्ष के नीचे खड़ी थी, सोने के समान रंग वाला किंचित मरीन रेशमी पीताम्बर तनिक सा खिसक गया और भावी सुख की सूचना देने लगा। इनसे तथा और भी अनेक सगुनों से, जिनके द्वारा पहले भी मनोरथ सिद्धि का परिचय मिल चुका था, प्रेरित हुई सुंदर भावों वाली सीता उसी प्रकार हर्ष से खिल उठी जैसे हवा और धूप से सूख कर नष्ट हुआ बीज वर्षा के जल से घिसकर हरा हो गया हो। उनका बिंब फल के समान लाल ओठ, सुंदर नेत्रों, मनोहर भवें, रुचिर केशों, बाकी बरौनियों तथा श्वेत उज्ज्वल दांतों से सुशोभित मुख राहु के ग्रास से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति प्रकाशित होने लगा। उनका शोक जाता रहा, सारी थकावट दूर हो गई, मन का ताप शांत हो गया और हृदय हर्ष से खिल उठा। उस समय आर्या सीता शुक्ल पक्ष में उदित हुए शीत रश्मि चंद्रमा से सुशोभित रात्रि की भांति अपने मनोहर मुख से अद्भुत शोभा पाने लगी। सीता जी से वार्तालाप करने के विषय में हनुमान जी का अब सीता जी से बात करने के लिए हनुमान जी का क्या प्रयोजन है उसको देखते हैं। कहते हैं, पराक्रमी हनुमान जी ने भी सीता जी का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा तथा राक्षसियों की डांट डपट, ये सब प्रसंग ठीक ठीक सुन लिया, क्योंकि वहीं बैठे हुए थे। सीता जी ऐसी जान पड़ती थी मानो नंदन वन में कोई देवी हो। उन्हें देखते हुए वानरवीर हनुमान जी तरह तरह की चिंता करने लगे। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया। मैं स्वामी द्वारा नियुक्त दूत बनकर गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा रहा था। इसी सिलसिले में मैंने राक्षसों के तारतम्य का, इस पूरी का तथा इस राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण कर लिया। श्री सीता जी असीम प्रभावशाली तथा सब जीवों पर दया करने वाली भगवान श्री राम की भार्या हैं। ये अपने पतिदेव का दर्शन पाने की अभिलाषा रखती हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है। इनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। इन्होंने पहले कभी ऐसा दुख नहीं देखा था, परंतु इस समय दुख का पार नहीं पा रहे, अतः मैं इन्हें आश्वासन दूंगा। ये शोक के कारण अचित सी हो रही हैं। यदि मैं इस सती साध्वी सीता को सांत्वना दिए बिना ही चला जाऊंगा तो मेरा वह जाना दोष होगा। मेरे चले जाने पर अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर एक स्वनी राजकुमारी जानकी अपने जीवन का अंत कर देंगी। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महाबाहु श्री रामचंद्र भी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। इस प्रकार उन्हें सीता का संदेश सुनाकर सांत्वना देना उचित है, उसी प्रकार सीता को भी उनका संदेश सुनाकर आश्वासन देना उचित होगा। परंतु राक्षसियों के सामने इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसी अवस्था में यह कार्य कैसे संपन्न करना चाहिए, यही निश्चय करना मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। यदि इस रात्रि के बीतते बीतते मैं सीता को सांत्वना नहीं देता हूँ तो यह सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगे, इसमें संदेह नहीं है। यदि श्री रामचंद्र जी मुझसे पूछें कि सीता ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है, तो इस सुमध्या सीता से बात किए बिना मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यदि मैं सीता का संदेश लिए बिना ही यहाँ से तुरंत लौट गया तो काकुत्स कुलभूषण भगवान श्री राम अपनी क्रोध भरी दुस्सह दृष्टि से मुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे। यदि मैं इन्हें सांत्वना दिए बिना ही लौट जाऊं और श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने स्वामी वानराज सुग्रीव को उत्तेजित करूं तो वानर सेना के साथ
उनका यहाँ तक आना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सीता इसके पहले ही अपने प्राण त्याग देगी। अच्छा तो राक्षसियों के रहते हुए ही अवसर पाकर आज मैं यहीं बैठे बैठे इन्हें धीरे धीरे सांत्वना दूंगा, क्योंकि इनके मन में बड़ा संताप है। एक तो मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरे मैं वानर हूँ। विशेषता वानर होकर भी मैं यहाँ मनोचित संस्कृत भाषा में बोलूँगा, परंतु ऐसा करने में एक बाधा है। यदि मैं द्विज की भाषा संस्कृत वाणी का प्रयोग करूँगा तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएगी। ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है, अन्यथा इन सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता। यदि मैंने सामने जाऊं तो मेरे इस वानर रूप को देखकर और मेरे मुख से मानवोचित भाषा सुनकर ये जनकनंदिनी सीता, जिन्हें पहले से ही राक्षसों ने भयभीत कर रखा है, और भी डर जाएंगी। मन में भय उत्पन्न हो जाने पर ये विशाल लोचना मनस्विनी सीता मुझे इच्छा रूप धारण करने वाला रावण समझकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगी। सीता के चिल्लाने पर यह यमराज के समान भयानक राक्षसियाँ तरह तरह के हथियार लेकर सहसा धमकेंगी। तदनंतर ये विकट मुख वाली महाबलवती राक्षसियाँ मुझे सब ओर से घेर कर मारने या पकड़ लेने का प्रयत्न करेंगी। फिर मुझे बड़े बड़े वृक्षों की शाखा प्रशाखा और मोटी मोटी डालियों पर दौड़ता देख ये सब की सब शंकित हो उठेंगी। वन में विचरते हुए मेरे इस विशाल रूप को देखकर राक्षसियाँ भयभीत हो बुरी तरह से चिल्लाने लगेंगी। इसके बाद वे निशाचरियाँ राक्षस राज रावण के महल में उसके द्वारा नियुक्त किए गए राक्षसों को बुला लेंगी। इस हलचल में वे राक्षस भी उद्विग्न होकर शूल बाण तलवार और तरह तरह के शस्त्र आदि लेकर बड़े बड़े वेग से आ धमकेंगे। उनके द्वारा सब ओर से गिर जाने पर मैं राक्षसों की सेना का संहार तो कर सकता हूँ, परंतु समुद्र के उस पार नहीं पहुँच सकता। यदि बहुत से फुर्तीले राक्षस मुझे घेर कर पकड़ ले तो सीता जी का मनोरथ भी पूरा नहीं होगा और मैं भी बंदी बना जाऊंगा। इसके सिवा हिंसा में रुचि रखने वाले राक्षस यदि इन जनक दुलारी को मार डाले तो श्री रघुनाथ जी और सुग्रीव का यह सीता की प्राप्ति रूप अभिष्ट कार्य ही नष्ट हो जाएगा। यह स्थान राक्षसों से घिरा हुआ है। यहाँ आने का मार्ग दूसरों का देखा या जाना हुआ नहीं है, अतः इस प्रदेश को समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा है। ऐसे गुप्त स्थान में जानकी जी निवास करती हैं। यदि राक्षसों ने मुझे संग्राम में मार दिया या पकड़ लिया तो फिर श्री रघुनाथ जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई दूसरा सहायक भी मैं नहीं देख रहा हूँ। बहुत विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई वानर नहीं दिखाई देता जो मेरे मारे जाने पर 100 योजन विस्तृत महासागर को लांघ सके। मैं इच्छानुसार सहस्त्रों राक्षसों को मार डालने में समर्थ हूँ, परंतु युद्ध में फंस जाने पर महासागर के उस पार नहीं जा सकूँगा। युद्ध अनिश्चयात्मक होता है, उसमें किस पक्षी की विजय होगी यह निश्चित नहीं रहता, और मुझे संशय युक्त कार्य प्रिय नहीं है। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो संशय रहित कार्य को संशय युक्त बनाना चाहेगा। सीता जी से बातचीत करने में मुझे यह महान दोष प्रतीत होता है, और यदि बातचीत नहीं करता हूँ तो विदेह नंदिनी सीता का प्राण त्याग भी निश्चित ही है। अविवेकी या असावधान दूत के हाथ में पड़ने पर बने बनाए काम भी देश काल के विरोधी होकर उसी प्रकार असफल हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर सब ओर फैले हुए अंधकार का कोई वश नहीं चलता, वह निष्फल हो जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्वामी की निश्चित बुद्धि भी अविवेक के दूत के कारण शोभा नहीं पाती, क्योंकि अपने को बड़ा बुद्धिमान या पंडित समझने वाले दूत
अपनी ही नासमझी से कार्य को नष्ट कर डालते हैं। फिर किस प्रकार यह काम न बिगड़े, किस तरह मुझे कोई असावधानी न हो, किस प्रकार मेरा समुद्र लांघना व्यर्थ न हो जाए और किस तरह सीता जी मेरी सारी बातें सुन ले किंतु घबराहट में न पड़े। इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमान हनुमान जी ने यह निश्चय किया, जिनका चित्त अपने जीवन बंधु श्री राम में ही लगा है, उन सीता जी को मैं उनके प्रियतम श्री राम का, जो अनायास ही महान कार्य करने वाले हैं, गुणगान गाकर सुनाऊंगा, उन्हें विद्विग्न नहीं होने दूंगा। मैं इक्ष्वाकु कुलभूषण विदात्मा भगवान श्री राम के सुंदर धर्मानुकूल वचनों को सुनाता हूँ, यहीं बैठा रहूँगा। मीठी वाणी बोलकर श्री राम के सारे संदेशों को इस प्रकार सुनाऊँगा, जैसे सीता का उन वचनों पर विश्वास हो। जिस तरह उनके मन का संदेह दूर हो, उसी तरह मैं सब बातों को समाधान करूँगा। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके अशोक वृक्ष की शाखाओं में छिपकर बैठे हुए महाप्रभावशाली हनुमान जी पृथ्वीपति श्री रामचंद्र की भार्या की ओर देखते हुए मधुर एवं यथार्थवार जो बातें थी उसे कहने लगे। इस प्रकार बहुत सी बातें सोच विचार कर महामती हनुमान जी ने सीता को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस तरह कहना आरंभ किया। इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा राजा हो गए। वे अत्यंत कीर्तिमान और महान यशस्वी थे। उनके यहाँ रथ, हाथी और घोड़े बहुत अधिक थे। उन श्रेष्ठ नरेश में राजर्षियों के समान गुण थे। तपस्वी भी वे ऋषियों की समानता करते थे। उनका जन्म चक्रवर्ती नरेशों के कुल में हुआ था। वे देवराज इंद्र के समान बलवान थे। उनके मन में अहिंसा, धर्म के प्रति बड़ा अनुराग था। उनमें क्षुद्रता का नाम नहीं था। वे दयालु, सत्य पराक्रमी और श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश की शोभा बढ़ाने वाले थे। वे लक्ष्मीवान नरेश, राजोचित लक्षणों से युक्त, परिपुष्ट, शोभा से संपन्न और भूफालों में श्रेष्ठ थे। चारों समुद्र जिसकी सीमा है और संपूर्ण भूमंडल में सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी। वे स्वयं तो सुखी थे ही, दूसरों को भी सुख देने वाले थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पिता के लाडले, चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले, संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ और शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार के स्वजनों के, इस जीव जगत के तथा धर्म के भी रक्षक हैं। उनके बूढ़े पिता महाराज दशरथ बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे। उनकी आज्ञा से वीर रघुनाथ जी अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले आए। वहाँ विशाल वन में शिकार खेलते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से सूरवीर राक्षसों का वध कर डाला। उनके द्वारा जनस्थान के विध्वस्त और खरदूषण के वध का समाचार सुनकर रावण ने अमरसवस्त जनकनंदनी सीता का अपहरण कर लिया। पहले तो उस राक्षस ने माया से मृग बने हुए मारीच के द्वारा वन में श्री रामचंद्र जी को धोखा दिया और स्वयं जानकी जी को हर ले गया। भगवान श्री राम परम साध्वी सीता देवी की खोज करते हुए मतंग वन में आकर सुग्रीव नामक वानर से मिले और उनके साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली। तदनंतर शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले श्री राम ने बाली का वध करके वानरों का राज्य महात्मा सुग्रीव को दे दिया। तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव की आज्ञा से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हजारों वानर सीता देवी का पता लगाने के लिए संपूर्ण दिशाओं में निकले हैं।
उन्हीं में एक मैं भी हूँ। मैं संपाति के कहने से विशाल लोचना विदेह नंदनी की खोज के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को वेगपूर्वक लांघ कर यहाँ आया हूँ। मैंने श्री रघुनाथ जी के मुख से जानकी जी का जैसा रूप, जैसा रंग था, जैसा लक्षण सुने थे, उनके अनुरूप ही इन्हें पाया है। इतना ही कहकर वानर शिरोमणि हनुमान जी चुप हो गए। उनकी बातें सुनकर जनकनंदिनी सीता बड़ा विस्मय में हुआ। उनके केस घुघरारे बड़े ही सुंदर थे। वीर सीता ने केसों से ढके हुए अपने मुंह को ऊपर उठाकर उस अशोक वृक्ष की ओर देखा। कपि के वचन सुनकर सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे संपूर्ण वृत्तियों से भगवान श्री राम का स्मरण करती हुई समस्त दिशाओं में दृष्टि दौड़ाने लगी। उन्होंने ऊपर नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात करके उस अचिंत बुद्धि वाले पवन पुत्र हनुमान को, जो वानरराज सुग्रीव मित्र थे, उदयाचल पर विराजमान सूर्य के समान देखा। तब शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले और श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर तो उनका चित्त चंचल हो उठा। उन्होंने देखा फूले हुए अशोक के समान अरुण कांति से प्रकाशित एक विनीत और प्रियवादी वानर डालियों के बीच में बैठा है। उनके नेत्र तपाए हुए सुवर्ण के समान चमक रहे हैं। विनीत भाव से बैठे हुए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर मिथिलेश कुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगी, अहो, वानर योनि का यह जीव तो बड़ा ही भयंकर है। इसे पकड़ना बहुत ही कठिन है। इसकी ओर तो आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता। ऐसा विचार कर वे पुनः भय से मूर्छित सी हो गई। भय से मोहित हुई भावनी सीता अत्यंत करुणाजनक स्वर में हाय राम हाय लक्ष्मण ऐसा कहकर दुख से आतुर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उस समय सीता मंद स्वर में सहसा रो पड़ी। इतने में ही उन्होंने देखा वह श्रेष्ठ वानर बड़ी विनय के साथ निकट आ बैठा। तब भामनी मिथिलेश कुमारी ने सोचा, यह कोई स्वप्न तो नहीं है। उधर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने वानरराज सुग्रीव के आज्ञा पालक विशाल और टेढ़े मुख वाले परम आदरणीय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वानर प्रवर पवनपुत्र हनुमान को देखा। उन्हें देखते ही सीता जी अत्यंत व्यथित होकर ऐसी दशा को पहुँच गई मानो उसके प्राण निकल गए हो। फिर बड़ी देर में चेत होने पर विशाल लोचना विदेह राजकुमारी इस प्रकार विचार किया, आज मैंने यह बड़ा बुरा स्वप्न देखा। सपने में बानर को देखना शास्त्रों ने निषिद्ध बताया है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि श्री राम लक्ष्मण और मेरे पिता जनक का मंगल हो, उन पर इस दुख स्वप्न का प्रभाव न पड़े। परंतु यह स्वप्न तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शोक और दुख से पीड़ित रहने के कारण मुझे कभी नींद आती ही नहीं। नींद उसे आती है जिसे सुख हो। मुझे तो उस पूर्णचंद्र के समान मुख वाले श्री रामचंद्र जी बिछुड़ जाने के कारण अब सुख सुलभ ही नहीं है। मैं बुद्धि से सर्वदा राम राम ऐसा चिंतन करके वाणी द्वारा भी राम नाम का ही उच्चारण करती रहती हूँ। अतः उस विचार के अनुरूप वैसे ही अर्थ वाली यह कथा देख और सुन रही हूँ। मेरा हृदय सर्वदा श्री रघुनाथ में ही लगा हुआ है। अतः श्री राम दर्शन की लालसा से अत्यंत पीड़ित हो सदा उन्हीं का चिंतन करती हुई उन्हीं को देखती और उन्हीं की कथा सुनती हूँ। सोचती हूँ कि संभव है यह मेरे मन की कोई भावना हो। अतः बुद्धि से भी तर्क वितर्क करती हूँ, यह जो कुछ दिखाई देता है इसका क्या कारण है। मनोरथ या मन की भावना कोई स्थूल रूप नहीं होता, परंतु इस वानर का रूप तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यह मुझसे बातचीत भी करता है। मैं वाणी के स्वामी बृहस्पति को, वज्रधारी इंद्र को, स्वयंभू को, ब्रह्मा जी को तथा वाणी के अधिष्ठान देवता अग्नि को भी नमस्कार करती हूँ। इस वनवासी वानर मेरे सामने यह जो कुछ कहा वह सब सत्य हो, उसमें कुछ भी अन्यथा न हो।
उधर मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष से नीचे उतरकर माथे पर अंजलि बांध ली और विनीत भाव से दीनतापूर्वक निकट आकर प्रणाम करने के अनंतर सीता जी से मधुर वाणी में कहा, प्रफुल्ल कमल तल के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, यह मलिन रेशमी पीतांबर धारण किए आप कौन हैं? आनंदते, इस वृक्ष की शाखा सहारा लिए आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कमल के पत्तों से झरती हुई जल बिंदुओं के समान आपकी आँखों से यह शोक के आंसू क्यों गिर रहे हैं? सौ बने आप देवता, असुर, नाग, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर, रुद्र, मरुदगण अथवा वासुओं में कौन है? इनमें से किनकी कन्या हैं अथवा पत्नी हैं? सौमुखी, वरारोहे, मुझे तो आप कोई देवता सी जान पड़ती हैं। क्या आप चंद्रमा से बिछुड़कर देवलोक से गिरी हुई नक्षत्रों में श्रेष्ठ और गुणों में सबसे बड़ी चढ़ी रोहिणी देवी हैं? अथवा कजरारे नेत्रों वाली देवी, आप कोप या मोह से अपने पति वशिष्ठ जी को कुपित करके यहाँ आई हुई कल्याण स्वरूपा सती शिरोमणि अरुंधति तो नहीं? सुमध्य में आपका पुत्र, पिता, भाई अथवा पति कौन है? इस लोक से चलकर परलोकवासी हो गया है, इसके लिए आप शोक करती हैं। रोने, लंबी सांस खींचने तथा पृथ्वी का स्पर्श करने के कारण मैं आपको देवी नहीं मानता। आप बारंबार किसी राजा का नाम ले रहे हैं तथा आपके चिन्ह और लक्षण जैसे दिखाई देते हैं। उन सब पर दृष्टिपात करने से यही अनुमान होता है कि आप किसी राजा की महारानी तथा किसी नरेश की कन्या हैं। रावण जनस्थान से जिन्हें बलपूर्वक हर लाया था, वे सीता जी ही यदि आप हो तो आपका कल्याण हो। आप ठीक ठीक मुझे बताइए, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। दुख के कारण आप में जैसी दीनता आ गई है, जैसा आपका अलौकिक रूप है तथा जैसा तपस्विनी का भेष है, इन सबके द्वारा निश्चय ही आप श्री रामचंद्र जी की महारानी जान पड़ती हैं। हनुमान जी की बात सुनकर विदेह नंदिनी सीता श्री रामचंद्र जी की चर्चा से बहुत प्रसन्न थी अतः वृक्ष का सहारा लिए खड़े हुए उन पवन कुमार से इस प्रकार बोली, कपिवर, जो भूमंडल के श्रेष्ठ राजाओं में प्रधान थे, जिनकी शरत प्रसिद्धि थी तथा जो शत्रुओं की सेना का संहार करने में समर्थ थे, और महाराज दशरथ की मैं पुत्र वधू हूँ। विदेहराज महात्मा जनक की पुत्री हूँ और परम बुद्धिमान भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ। मेरा नाम सीता है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी के अंतःपुर में 12 वर्षों तक मैं सब प्रकार के मानवीय भोग भोगती रही और मेरी सारी अभिलाषाएं सदैव पूर्ण होती रही। तदनंतर 13वें वर्ष में महाराज दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ के साथ इक्ष्वाकुलभूषण भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ की। जब वे श्री रघुनाथ जी के अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह कर रहे थे, उस समय उनकी कैकेयी नाम वाली भार्या ने पति से इस प्रकार कहा, अब न तो मैं जलपान करूंगी, न प्रतिदिन का भोजन ही ग्रहण करूंगी। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यही मेरे जीवन का अंत होगा। नृपश्रेष्ठ, आपने प्रसन्नतापूर्वक मुझे जो वचन दिया उसे यदि असत्य नहीं करना है तो श्री राम वन को चले जाएं। महाराज दशरथ बड़े सत्यवादी थे। उन्होंने कैकेयी देवी को 2 वर देने के लिए कहा था। उस वरदान का स्मरण करके कैकेयी के क्रूर एवं अप्रिय वचनों को सुनकर वे मूर्छित से हो गए। तदनंतर सत्य धर्म में स्थित हुए बूढ़े महाराज ने अपने यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र श्री रघुनाथ जी से भरत के लिए राज्य मांगा। श्रीमान राम को पिता के वचन राज्याभिषेक से भी बढ़कर प्रिय थे, इसलिए उन्होंने पहले उस वचन को मन से ग्रहण किया, फिर वाणी से भी स्वीकार कर लिया। सत्य पराक्रमी भगवान श्री राम केवल देते हैं, लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं, अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी कभी झूठ नहीं बोल सकते। और महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने बहुमूल्य उत्तरी वस्त्र उतार दिए और मन से राज्य का त्याग करके मुझे अपनी माता के हवाले कर दिया। किंतु मैं
तुरंत ही उनके आगे आगे वन की ओर चल दी, क्योंकि उनके बिना मुझे स्वर्ग में रहना अच्छा नहीं लगता। अपने सुहृदय को आनंद देने वाले सुमित्रा कुमार महाभाग लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई अनुसरण करने के लिए उनसे भी पहले कुश तथा चीरवस्त्र धारण करके तैयार हो गए। इस प्रकार हम तीनों ने अपने स्वामी महाराज दशरथ की आज्ञा को अधिक आदर देकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए उस सघन वन में प्रवेश किया। इसे पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ दंडकारण्य में रहते समय और अमीर तेजस्वी भगवान श्री राम की भार्या मुझ सीता को दुरात्मा राक्षस रावण यहाँ हर लाया। उसने अनुग्रहपूर्वक मेरे जीवन धारण के लिए 2 मास की अवधि निश्चित कर दी है। उन 2 महीनों के बाद मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। दुख पर दुख उठाने के कारण पीड़ित हुई सीता का उपयुक्त वचन सुनकर वानर शिरोमणि हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपके लिए उनका संदेश लेकर आया हूँ। विदेह नंदिनी श्री रामचंद्र जी सकुशल हैं और उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा। देवी, जिन्हें ब्रह्मास्त्र और वेदों का भी पूर्ण ज्ञान है, वे वेद वेत्याओं में श्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम स्वयं सकुशल रहकर आपके भी कुशल पूछ रहे हैं। आपके पति के अनुचर तथा प्रिय महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी शोक से संतप्त हो आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम कहलाया है। पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का समाचार सुनकर देवी सीता के संपूर्ण अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया और वे हनुमान जी से बोली, यदि मनुष्य जीवित रहे तो उसे 100 वर्ष बाद भी आनंद प्राप्त होता ही है। यह लौकिक कहावत आज मुझे बिल्कुल सत्य एवं कल्याणमयी जान पड़ती है। सीता और हनुमान के इस मिलाप परस्पर दर्शन से दोनों ही अद्भुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे दोनों विश्वस्त होकर एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। शोक संतप्त सीता की वे बातें सुनकर पवन कुमार हनुमान जी उनके कुछ निकट चले आए। हनुमान जी ज्यों ज्यों निकट आते त्यों ही त्यों सीता को यह शंका होती कि यह कहीं रावण तो न हो। ऐसा विचार आते ही वे मन ही मन कहने लगी, अहो धिक्कार है, जो इसके सामने मैंने अपने मन की बात कह दी। यह दूसरा रूप धारण करके आया हुआ वह रावण ही है। फिर तो निर्दोष अंगों वाली सीता उस अशोक वृक्ष की शाखाओं को छोड़कर शोक से कातर हो वहीं जमीन पर बैठ गई। तत्पश्चात महाबाहु हनुमान ने जनकनंदिनी सीता के चरणों में प्रणाम किया, किंतु वे भयभीत होने के कारण फिर उन्हीं की ओर देख न सकी। वानर हनुमान को बारंबार वंदना करते देख चंद्रमुखी सीता लंबी सांस खींचकर उनसे मधुर वाणी में बोली, यदि तुम स्वयं मायावी रावण हो और माया में शरीर में प्रवेश करके फिर मुझे कष्ट दे रहे हो तो यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। जिसे मैंने जनस्थान में देखा था अतः जो अपने यथार्थ रूप को छोड़कर सन्यासी का रूप धारण करके आया था, तुम वही रावण हो। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले निशाचर, मैं उपवास करते करते दुबली हो गई हूँ और मन ही मन दुखी रहती हूँ। इतने पर भी जो तुम फिर मुझे संताप दे रहे हो यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। अथवा जिस बात की मेरे मन में शंका हो रही है वह न ही हो, क्योंकि तुम्हें देखने से मेरे मन में प्रसन्नता हुई। वानर श्रेष्ठ, सचमुच ही ये तुम भगवान श्री राम के दूत हो तो तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे उनकी बात पूछती हूँ, क्योंकि श्री राम की चर्चा मुझे बहुत ही प्रिय है। वानर, मेरी प्रीतम श्री राम के गुणों का वर्णन करो। सौम्य जैसे जल का वेग नदी के तटों को हर लेता है,
उसी प्रकार तुम श्री राम की चर्चा से मेरे चित्त को चुराए लेते हो। अहो, यह स्वप्न कैसा सुखद है, इससे यहाँ चीरकाल से हर कर लाई गई। मैं आज भगवान श्री राम के भेजे हुए दूत बानर को देख रही हूँ। यदि मैं लक्ष्मण सहित वीरवर श्री रघुनाथ जी को स्वप्न में देख लिया करूँ तो मुझे इतना कष्ट न हो, परंतु स्वप्न भी मुझे डाह करता है। मैं इसे स्वप्न नहीं समझती, क्योंकि स्वप्न में वानर को देख लेने पर किसी का अभ्युदय नहीं हो सकता, और मैंने यहाँ अभ्युदय प्राप्त किया है। अभ्युदय काल में जैसी प्रसन्नता होती है वैसी ही प्रसन्नता मेरे मन में छा रही है, अथवा यह मेरे चित्त का मोह तो नहीं, वात विकार से होने वाला भ्रम तो नहीं, उन्माद का विकार तो नहीं, अथवा यह मृग तृष्णा तो नहीं, यह उन्माद जनित विकार तो नहीं, उन्माद के समान लक्षण वाला मोह भी नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को देखा और समझ रही हूँ, अतः इस वानर को भी ठीक ठीक देखती और समझती हूँ। उन्माद आदि की अवस्था में इस तरह ठीक ठीक ज्ञान होना संभव नहीं है। इस तरह सीता अपने प्रकार से राक्षसों की प्रबलता और वानर के निर्बलता का निश्चय करके उन्हें राक्षस राज रावण ही माना, क्योंकि राक्षसों में इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति होती है। ऐसा विचार कर सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली जनक कुमारी सीता ने कपिवर हनुमान जी से फिर कुछ नहीं कहा। सीता के इस निश्चय को समझकर पवन कुमार हनुमान जी उस समय कानों को सुख पहुँचाने वाले अनुकूल वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, भगवान श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान लोक कमनी तथा देव कुबेर की भांति संपूर्ण जगत के राजा हैं। महायशस्वी भगवान विष्णु के समान पराक्रमी तथा बृहस्पति जी की भांति सत्यवादी एवं मधुरभाषी हैं। रूपवान, सौभाग्यशाली और कांतिमान तो वे इतने हैं मानो मूर्तिमान कामदेव हो। वे क्रोध के पात्र ही प्रहार करने में समर्थ और संसार के श्रेष्ठ महारथी हैं। संपूर्ण विश्व और महात्मा की भुजाओं के आश्रय में उन्हीं की छत्र छाया में विश्राम करता है। मृग रूपधारी निशाचर द्वारा श्री रघुनाथ जी को आश्रम से दूर हटाकर जिसने सूने आश्रम में पहुंचकर आपका अपहरण किया, उसे उस पाप का जो फल मिलने वाला है उसको वह अपनी आंखों से देखेंगे। पराक्रमी श्री रामचंद्र जी क्रोधपूर्वक छोड़े गए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करेंगे। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत होकर यहाँ आपके पास आया हूँ। भगवान श्री राम आपके वियोग जनित दुख से पीड़ित हैं। उन्होंने आपके पास अपनी कुशल कहलाई है और आपकी भी कुशल पूछी है। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी महाबाहु लक्ष्मण भी आपको प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है। देवी श्री रघुनाथ जी के सखा एक सुग्रीव नामक वानर है जो मुख्य वानरों के राजा हैं। उन्होंने भी आपसे कुशल पूछा है। सुग्रीव और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन आपका स्मरण करते हैं। विदेह नंदिनी राक्षसियों के चंगुल में फंसकर भी आप अभी तक जीवित हैं, यह बड़े सौभाग्य की बात है। अब आप शीघ्र ही महारथी श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन करेंगे। साथ ही करोड़ों वानरों से घिरे हुए अमित तेजस्वी सुग्रीव को भी आप देखेंगे। मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूँ। मैंने महासागर को लांघकर और दुरात्मा रावण के सिर पर पैर रखकर लंकापुरी में प्रवेश किया है। मैं अपने पराक्रम का भरोसा करके
आपका दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। देवी, आप मुझे जैसा समझ रही हैं मैं वैसा नहीं हूँ। आप यह विपरीत आशंका छोड़ दीजिए और मेरी बात पर विश्वास कीजिए। देखिए महावीर हनुमान माता सीता को कैसे विश्वास दिला रहे हैं कि मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ। यह श्री राम कथा है और श्री राम कथा इस कलयुग में बड़ी ही पावन कथा मानी गई है। इस कथा को सुनने मात्र से मन को शांति मिलती है और पाप दूर होते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।